खुदावंद के जलाली और कुदूस और मोतबर आला नाम में आप सबकी सलामती हो। आज का हमारा मौजू सुखन है मसीहत में तसव्वुर तलाक। गुज़िश्ता साल आपने सुना होगा कि हाई कोर्ट के अंदर एक केस दायर किया गया कि आया मसीहों को भी इजाज़त जो है वो दी जाए कि वो भी एक दूसरे को तलाक जो है दें। तो असम्बली के अंदर ये बात पहुंची और वहाँ पर भी डिस्कशन जो है वो की गई इस टॉपिक पर। तो आया उसका रिज़ल्ट ये निकला कि अब मसीही भी आज़ादी के साथ बिना किसी हिचकिचाहट के एक दूसरे को तलाक दे सकते हैं। तो आज हम 3 बातों के ऊपर गौर करेंगे कि क्या कलाम मुक़द्दस की रोशनी के अंदर इस बात को सीखने की कोशिश करेंगे कि क्या दीन मसीहत के अंदर तलाक जायज़ है या नहीं, और अगर तलाक दी जाए तो उसकी क्या वजूहात हैं, और जो लोग एक दूसरे को तलाक दे देते हैं तो उन छोड़ी हुई औरत या छोड़े हुए मर्द के साथ जब वो इस बात का ख्याल अपने दिमाग में लाते हैं कि हम दूसरी शादी करें तो क्या वो जायज़ है या नहीं। इस टॉपिक को हम बामुताबिक कलाम मुक़द्दस सीखेंगे। अगर अजीज़ों आपके पास कलाम मुक़द्दस है तो उसको ज़रूर खोलें। मत्ती की इंजील उसका 19वां बाब उसकी 6ठी आयत में कलाम खुदा हमें इसके मुतालिक बड़ी वाज़िया दलील देता और कहता है कि जिन्हें खुदा ने जोड़ा है उन्हें इंसान जुदा ना करे। इस वर्स को जब हम मुतालिया करते हैं तो सबसे पहले ही बात मसीह यीशु अपनी ज़ुबान मुबारका से इस बात को अदा करते हैं और कहते हैं कि हमेशा वो जब भी कोई बात करते हैं तो वो पहले कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ। इस बात में झूठ की गुंजाइश है ही नहीं। और जब वो अपनी इस बात को अदा करते हैं और कहते हैं कि जिसको खुदा ने जोड़ा उसे इंसान जुदा ना करे, तो इसका मतलब है पॉसिबल ही नहीं है कि मसीहत के अंदर तलाक दी जाए। अब कई लोग जो है इस बात पर बहुत सारा सवाल उठाते हैं कि पुराने वक्तों में भी तो देते थे, पुराने वक्तों में ऐसा होता था। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जब खुदा की ज़ात ने तख्लीक के काम को शुरू किया तो वहाँ पर हर चीज़ को जब बनाया कहा अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। एक चीज़ खुदा ने कही कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, यानी खुदा ने कभी भी अपनी बनाई हुई चीज़ के अंदर भी नुक्स निकाला है और अगर अच्छी है तो उसे अच्छा कहा है। लेकिन क्या वजह है कि जब दूसरे दिन खुदा ने ऊपर के पानियों को नीचे के पानियों से जुदा किया तो वहां पे खुदा खामोश है। वहां पे खुदा ने नहीं कहा कि अच्छा है या बुरा है, बिल्कुल खामोश है। मूसा ने जब रूह की तहरीक से इसको लिखा तो क्या वो सवाल नहीं कर सकता कि खुदा क्या तू भूल गया है कि तूने यहाँ पर तो नहीं लिखा कि ये अच्छा है या नहीं है? वो खामोश है। जितने भी इस किताब को लिखने वाले हैं या जिन्होंने इनके तर्जुमात किए हैं दीगर जुबानों में, तो क्या उन्होंने भी कभी नहीं सोचा कि शायद हो सकता खुदा भूल गया? नहीं, क्योंकि खुदा के रूह से वो भरे हुए थे या उनके ऊपर ये बात आशिकारा हो चुकी थी कि खुदा ने कभी भी जुदाई को प्रेफर नहीं किया। खुदा ने कभी भी जुदाई का साथ नहीं दिया। खुदा को ये पसंद ही नहीं है। अगर हम लाकी नबी का सहीफा पढ़े तो उसके 3 बाब में भी वो वाज़े लफ्ज़ों में इस बात को बयान करता है कि खुदा अपने आप को कहता है कि मैं तलाक से बेजार हूँ। जानते हैं आप किस चीज़ से बेजार हुआ जाता है? कि जब इंसान किसी काम को करने पर आमादा ना हो फिर भी वो बार बार वही काम किया जाए तो आखिरकार इंसान बेजार आ जाता है, और खुदा तलाक से बेजार आया है। जजमेंट आप खुद करें। कई लोग फकी फरीसी उस वक्त और आज भी बहुत सारे लोग जो है अपनी बात को सीधा करने के लिए, गलत काम को भी सीधा बयान करने के लिए बहुत सारे हवाले देते हैं कि मूसा ने भी तो शरीयत में इस चीज़ का बयान किया है कि खुदा ने खुद कहा है कि आप तलाक दे सकते हो। तो मसीह यीशु ने, अगर इसकी नेक्स्ट आयत को पढ़े तो वहाँ पे लिखा है कि तुम्हारी सख्त दिली की वजह से मूसा ने तुम्हें इजाज़त दी। लफ्ज़ इजाज़त पे गौर करें आप। इजाज़त दी गई है और इजाज़त एक मखसूस वक्त के लिए होती है, मखसूस वक्त के लिए होती है। सपोज करें कि आप किसी भी मुलाजमत से जो है जुड़े हुए हैं तो आप वहाँ पर काम के लिए जाते हैं, सडनली आपकी जो तबीयत है वो ख़राब हो जाती है, तो उसके लिए जब तक आपकी सेहतयाबी नहीं हो जाती प्रॉपरली, आपको वो लोग इजाज़त देते हैं कि आप लेट आ सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, तबीयत ज़्यादा नासाज है तो आप क्या करें, आप छुट्टी भी कर लें। लेकिन जैसे कि आप बहाल हो जाते हैं फिर आपके साथ कोई गुंजाइश नहीं है। यानी इजाज़त एक मखसूस वक्त, जब तक आपके अंदर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है
तो आपको इजाज़त दी जा सकती है, लेकिन ये हुक्म नहीं है। लेकिन आज बहुत सारे लोगों ने इसको हुक्म में शुमार कर लिया है और अपनी गलत काम को जो है वो राइट करने के लिए उन्होंने क्या किया जी, कलाम का सहारा लेके कहते हैं कि मूसा ने बयान किया है इसलिए हम दे सकते हैं। और जो लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि पॉइंट नंबर 2, आप जो है तलाक दे सकते हैं तो वो किस वजूहात की बिना पर, तो आप इस बात को भी गौर तलब बात है ये कि आप देखें कलाम मुकद्दस के अंदर शरीयत में ये बात मूसा ने वाज़ेह लफ्ज़ों में, बुजुर्ग मूसा ने वाज़ेह लफ्ज़ों में इस बात को डिक्लेयर किया और कहा कि जब तक किसी किस्म की कोई हरामकारी तुम्हारी बीवी यानी जो आपके साथ जुड़ी हुई है, ज़वाजी ज़िंदगी में लिंकेड है, जब आप उसके अंदर कोई बदकारी पाओ, कोई ऐसी बदफेली पाओ, फिर आप उसको छोड़ सकते हो, अदरवाइज नहीं छोड़ सकते। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को भी आपके सामने मैं क्लियर करना चाहूंगी कि आप अगर गौर करें तो एक जगह पर मसीह, अगर हम पुराने अहदनामा को पढ़े तो वहां पे लिखा है कि बनी इसराइल को खुदा ने अपनी बीवी कहा है और उन्होंने वाज़िया किया है कि तुमने सब्ज दरख्तों के नीचे बदकारी की, और ये भी कहा वाज़िया लफ्जों में इस बात को तो बयान कर दिया है कि तुमने पत्थरों और लकड़ियों के साथ ज़िनाकारी की, लेकिन फिर भी खुदा ने अपनी उस मोहब्बत की बीवी को छोड़ा नहीं है, वो आज भी उसके लिए फिक्रमंद है। और वही चीज़ अगर मसीह यस्सु की ज़िंदगी पर गौर करें, जो उन्होंने ज़मीनी ज़िंदगी गुजारी है, वहाँ पर अगर हम गौर करें तो एक ऐन वक्त पर पकड़ी हुई, ज़िना में पकड़ी हुई औरत को जब लाया गया ना मसीह यस्सु के पास, तो वहाँ पे भी लोगों ने कहा, आप देखते हैं ये अपनी कौन सी तालीम जो है वो देता है, आगे पेश करता है। तो वहाँ पे उन्होंने बिल्कुल वाज़िया क्लियर करते हुए कहा है कि तुम में से पहला पत्थर इसे वो मारे जिसने खुद कभी गुनाह ना किया हो। तो यहाँ पे वो हमें ये सिखाना चाहते हैं कि बेशक पुराने तुम्हारी सख्त दिली की बिना पर मैंने खुद मूसा को ये हुक्म ज़रूर दिया था कि अगर तुम्हारी बहुत ज़्यादा तुम लोग नहीं गुजारा कर सकते तो तुम लोग उसको छोड़ सकते हो, लेकिन यहाँ पे उन्होंने वाज़िया कर दिया कि कौन सा ऐसा शख्स है जिसने कभी गुनाह ना किया हो। अपने गिरबान में ज़रा झांक के देखें आप, ऐसा कौन सा शख्स है जिसने गुनाह नहीं किया, क्योंकि मसीहत के अंदर जो शख्स मसीहत से ताल्लुक़ रखता है उसके लिए तो कानून ही बड़ा सख्त है कि अगर तुम बुरी निगाह से किसी की तरफ सिर्फ देख ही लो तो समझे तुमने वो ज़िना कर लिया है, गुनाह कर लिया है। तो ऐसा कौन सा शौहर है जिसने बाहर राह चलते हुए को किसी को बुरी निगाह से ना देखा हो, जो वो अपनी बीवी को जो है माफ़ नहीं कर सकता। और अगर बीवियां हैं तो वो भी ज़रा इस बात को कर लें कि चाहे वो कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, लेकिन कभी ना कभी चाहे वो कोई एक्टर ही क्यों ना हो, उसके लिए भी दिल में कोई ऐसा फेल ज़रूर बांध देती हैं, कोई ना कोई सोच ज़रूर वो करती हैं जिसकी बिना पर वो कहीं ना कहीं जाकर, अगर इस कॉन्सेप्ट बाइबल के कॉन्सेप्ट को देखें तो वहाँ पर आके क्या हो जाता है, वो ज़िनाकार ही पाई जाती है। तो मुआफ़ करने का अमल बहुत ज़रूरी है। यानी यहाँ पर भी आके इस चीज़ को क्लियर कर दिया जाता है कि हमने फिर भी मौका देना है, तलाक नहीं देना। और जो बहन भाई गुस्से में तैश में आकर या समझाने वाले नहीं होते लोग, ऐसे लोग, उनको ऐसा माहौल नहीं मिलता कि वो कुछ समझा पाएँ किसी को, या क्योंकि लोग जो हैं वो बिगाड़ने में ज़्यादा और संवारने में कम ही हाथ बढ़ाते हैं आगे। तो ऐसे लोगों के हाथ चढ़कर लोग जो एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं या तलाक ले लेते हैं, फिर वो क्या करते हैं पता है आपको, फिर वो लोग आगे चलकर क्या करते हैं, अपनी ज़िंदगी के अंदर दूसरा हमसफ़र चुनते हैं। तो मैं बहनों को एक बात बताना चाहूँगी, मसीहत के अंदर मसीह यस्सु ने कहा है कि औरत का जो सर है वो मर्द है। तो जो बहनें तलाक ले चुकी हैं या लेने का इरादा रखती हैं, वो इस बात को ज़हनशीन कर लें कि वो औरत जो तलाक ले चुकी है वो ऐसी होती है जैसे उसका सर ना हो, और बग़ैर सर के औरत, आप तसव्वुर करके देखिए कितना हैबतनाक मंजर होता है। यानी फिर आप खुद लोगों को गुनाह के ऊपर आमादा करते हैं कि आए और मुझसे जो है बदकारी करें, आप खुद उनको मौका देते हैं, क्योंकि कलाम मुकद्दस में मूसा के मुताबिक शरीयत के अंदर दर्ज करदा जो है काम है वो सिर्फ यही था कि तुम अपनी बीवी को सिर्फ बदकारी के सबब से छोड़ सकते हो। तो फिर आप खुद लोगों को मौका देते हैं कि आपको बदकार काउंट किया जाए, बदकार गिनी जाए वो, क्योंकि जो लोग मसीहत को जानते हैं, जो मसीहत की तालीम रखते हैं, वो तो इस बात का तनाज़ा रखते हैं ना भाई, हाँ इसीलिए छोड़ा होगा ज़रूर, क्योंकि मसीहत के अंदर तो तलाक जायज़ ही नहीं, और जायज़ है तो किस बिना पर है कि जब आप किसी को बदकारी करते हुए देख लेते हैं। और जो मर्द हजरात मेरे मसीह में जो मेरे भाई हैं, मैं उनसे भी ये बात कहना चाहूँगी,
दरगुजर करना ही सबसे बड़ा अमल है। मसीह यस्सु ने भी देखिए आज तक खुदा जिसको बीवी कहा है बनी इस्राएल कौम को, आज भी उसे संभाले हुए है। और मसीह यस्सु ने भी अपनी ज़ात अपनी ज़िंदगी के अंदर यही चीज़ की, उसने भी मुआफ़ किया है। जबकि उसने तो अल-एलानिया इस बात को कहा था कि कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है। और जब ये बात उन्होंने कही थी कि इससे पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी गुनाह नहीं, इसका मतलब अथॉरिटी थी मसीह यस्सु के पास कि वो उस पर ज़रब लगा सकता था, उसे संसार कर सकता था। लेकिन मसीह यस्सु ने वहाँ पे भी कहा कि जा बेटी, लेकिन आइंदा को गुनाह ना करना। तो मेरे अजीज़ों, आज हमारे लिए हासिल कलाम सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि हम अपनी ज़िंदगियों में जो हमारा अज़दवाजी ज़िंदगी का साथी है उसके साथ हर तरीके से जो है उसका साथ दें। आज का हमारा हासिल कलाम हमारे लिए सिर्फ यही था कि हम अपनी ज़िंदगी के ऊपर गौर करें। और बड़ी एक क्लियर बात आपके सामने मैं वाज़ेह करूँगी कि मसीहत में हस्बैंड एंड वाइफ को एक दूसरे का बदन कहा गया है, कि वो दो नहीं बल्कि एक होंगे, यानी एक बदन होंगे। तो मेरे अजीज़ों, जब बदन के अंदर या किसी भी हिस्से के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई बीमारी होती है, तो बदन को काट कर उस हिस्से को जुदा नहीं किया जाता, बल्कि उसकी मुरम्मत करवाई जाती है। उसके लिए अच्छा से अच्छा जो फिजिशियन है वो हायर किया जाता है ताकि उसकी क्या करे, उसको ठीक करे, अच्छी अद्वियात उसके ऊपर इस्तेमाल करे और फिर उसकी केयर की जाती है। उस ज़ख्म को या उस बीमारी को सड़ने के लिए छोड़ नहीं दिया जाता, बल्कि उसकी ये किया जाता है कि उसकी मुरम्मत की जाए और फिर से बहाल हो। हाँ, अगर जिस्म के अंदर जहर भर चुका है किसी हिस्से के अंदर, तो वो काटना ही पॉसिबल है ताकि आपका दूसरा जिस्म जो है वो ख़राब ना हो, तो फिर तो समझ में आता है। लेकिन कहीं पे भी ये कॉन्सेप्ट नहीं पाया जाता कि आप अपने जिस्म के हिस्सों को काट दें। अगर आपके हाथों के ऊपर कोई दाना या कोई ऐसी चीज़ निकल आई है तो आप उसको अलग कर दो, नहीं, बल्कि उसके लिए है कि आप उसकी मुरम्मत करवाइए। और सेम इसी तरीके से औरत मर्द का और मर्द औरत का जिस्म भी है, तो जिस्म की हिफाजत की जाती है और हर वो अच्छी चीज़ से फ्राहम की जाती है कि ताकि सेहतमंद हो, अच्छे हो और एक खुशहाल घराना जो है वो तश्कील दिया जाए। तो यकीनन आज का हासिल कलाम हमारे लिए यही है कि जिस्म की हिफाजत करें। और ख़ास कर मैं एक बात करना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग जो हैं इस बात को सोचते भी नहीं हैं, शर्म महसूस करते हैं, ना तो माँ बेटी से, ना ही बाप बेटे से, ना ही कलीसिया के जो खुदाम हैं वो इस बात को पेश करते हैं कि आया हमें अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को किस तरीके से लीड करना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे से झिझक महसूस करते हैं, शर्म महसूस करते हैं। और यही वजह है कि बेटी जो है क्या करती है, वो कभी भी खुलकर अपनी माँ से बात नहीं कर पाती कि आया मुझे किस तरीके से डील करना है, मैं अपने हस्बैंड को कैसे खुश रख सकती हूँ, मैं अपनी जो फैमिली के दूसरे अफराद हैं उनको किस तरीके से खुश रख सकती हूँ। ना हमारे पासबान चर्च में इस चीज़ को लेके प्रीच करते हैं, ना ही जो हमारी माएँ हैं या बहनें हैं बड़ी, ना वो इस चीज़ के लिए गाइडलाइन देती हैं। तो फिर क्या होता है, भी प्रैक्टिकली जो बच्चे देख रहे होते हैं वही चीज़ वो अपने अंदर जो है वो जज्ब करते हैं। तो क्या माँ बाप लड़ते नहीं हैं? वो जो माँ बाप को ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बत करते हुए तो वो नहीं देखते, लेकिन लड़ते हुए ज़रूर देखते हैं। और वही सेम चीज़ अक्स जो है वो अपने अंदर साथ लेकर जाती हैं बेटियाँ, और वही आगे जाकर भी वो अपने ससुराल में उसी तरीके से वो पेश आती हैं। और फिर क्या होता है, क्योंकि हर एक बंदा, हर शख्स जो है वो एक नवैयत का नहीं होता, हर किसी की सोच में, स्वभाव में फ़र्क होता है। तो यही वजह है, कई लोग बर्दाश्त करते हैं, कई लोग नहीं, और जो नहीं करते वो फिर तलाक तक जो है वो नौबत उनकी पहुंच जाती है। तो मेरी उन तमाम तर खुदाम से, उन बहनों से, उन माओं से, और जो मेरे मसीही भाई हैं जो मोतबर हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ चर्चिस के अंदर और घरों में जो लोग बाइबल को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, वो ज़रूर मुताबिक कलाम मुक़द्दस अपने बच्चों को इस चीज़ के लिए इल्म ज़रूर दें, क्योंकि मसीहत के अंदर ये चीज़ जायज़ नहीं है कि आप किसी को तलाक दें। अलहदगी, जुदाई खुदा को कभी पसंद नहीं आई। और यकीनन हर एक मसले का हल जो है कलाम मुक़द्दस में मौजूद है, और इसी की रोशनी में हमें बढ़ना है, चलना है, और एक ऐसी मसीही दुल्हन बनना है, ऐसी मसीही दुल्हन बनना है जिसमें कोई दाग ना हो, कोई झुर्री ना हो, और बल्कि फ़क्रन जब मसीह दुल्हा अपनी दुल्हन को लेने आए तो हम हवा में उड़कर
उसका इस्तकबाल करने वालों में शुमार हो सके। तो यकीनन खुदावंद इस कलाम की वसीला से आपको मुझे भारी बरकत दे। आमीन।